वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों की। और पिछली क्लास में जो है हमने जस्ता और बॉक्साइट के बारे में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चांदी के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास PCS, BEO और RO-ARO परीक्षा के लिए प्रॉपर बैच चल रहे हैं और SCS का सिलेक्शन रेट बहुत हाई है पूरे यूपी में। यूपी के किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन SCS से होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हिस्ट्री देख सकते हो। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा चांदी। आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में। देखो, चांदी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके अलावा गुजरात का भरूच क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जो चांदी के उत्पादन का काम है ये बेसिकली दो संस्थाएं कर रही हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चांदी कहाँ मिलेगा ये भी देख लो। चांदी आपको मिलेगा अम्लीय आग्नेय शिराओं में सीसा, जस्ता व तांबा के साथ, यानी ये एक साथ ही मिलते हैं। सीसा है, तांबा है, जस्ता है, चांदी एक साथ ही मिलते हैं ये। राजस्थान में जो जावर माइन है वो जस्ता के लिए फेमस है। इसके अलावा जो कर्नाटक का कोलार और हट्टी है ये भी चांदी के लिए फेमस है। चांदी का देखिए यूज़ कहाँ पर है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, चांदी का तो जो हम सब लोग यूज़ जानते हैं वो है ऑर्नामेंट में, यानी आभूषण तो इसके लोग बनाते ही हैं। हमारे यहाँ आभूषणों का बहुत शौक है भारत में लोगों को। लेकिन इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है साथियों ये विद्युत उपकरणों में भी होता है। ध्यान रखना, चांदी जो है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर है, बहुत शानदार। चांदी का जो इसमें जो फ्री आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास टिन। टिन का यूज़ कहाँ होता है देख लो ज़रा। तो हम टिन की चादर बनाते हैं, शोल्डरिंग करते हैं इससे। इसके अलावा जो हमारे एलॉय होते हैं, जो मिश्र धातुएँ होती हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। टिन के अयस्क को कैसीटराइट नाम से जाना जाता है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला जो एकमात्र स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, केवल एक ही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे और मतलब प्रोडक्शन तो छत्तीसगढ़ ही कर रहा है, लेकिन अगर हम भंडार की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है तो वो हरियाणा में है 64%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है। इसके अलावा उड़ीसा में भी थोड़े बहुत भंडार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिंतलनार, तोंगपाल, कटे कल्याण, पाडापुर, बचेली महत्वपूर्ण टिन भंडार वाले क्षेत्र हैं। टिन के भंडार तोशाम, भिवानी हरियाणा में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टिन का भंडार है वो हरियाणा में है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आगे देखो, आगे है साथियों, इसमें आगे है सोना। सोना तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो लोग सोने के लिए पागल हैं, ठीक है। तो सोना हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोने का देखिए महत्व जो है पहले तो आभूषण में तो है ही, है ना। इसके अलावा भारत में सोने का आध्यात्मिक या हम कहें एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कभी भी कोई हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, घर में शादी है, विवाह है, तो उसमें हम देखते हैं कि सोने का ही जो है आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। घर में कोई नई वधू का जब आगमन होता है तब भी हम उसे सोना देकर ही स्वागत करते हैं। किसी की शादी में जाते हैं तो सोना देते हैं। तो इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोने की। अब इतना ज़्यादा सोना जब दिया जा रहा है, यानी अगर मैं एवरेज ये कहूँ कि भारत में हर परिवार के पास थोड़ा बहुत सोना है, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा बल्कि सही होगा। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ खपत है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें खपत इतनी ज़्यादा होने के बाद भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सोना नहीं मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल से रूल से जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती है तो वो चीज़ हो जाती है महंगी। यही रीज़न है कि इंडिया में सोना इतना महंगा है, बल्कि हमें विदेश से और मंगाना पड़ता है हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो सोना कहाँ मिलेगा? आग्नेय तथा कायांश चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। देश के कुल सोने उत्पादन का 98% केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी खानों से प्राप्त होता है। कोलार आपने नाम सुना होगा, KGF है ना, सुना है कि नहीं? मूवी आई थी KGF।
तो वो कोलार गोल्ड फील्ड ही है, ठीक है। तो कोलार माइन यही है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की रामगिरी खानों से भी थोड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है, हल्का फुल्का निकालते हैं। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुले सिरपुर में स्थापित किया गया है। भारत में सोना धारवाड़ संरचना के शैलों तथा नदियों की बालुओं में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है, यानी हम लोग मंगाते हैं उसको क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक तथा झारखंड से किया जाता है। कर्नाटक में यह कोलार, चैंपियन रीफ, रायपुर जिले में हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर तथा झारखंड के सिंहभूमि तथा स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र की बालुओं में भी सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं अभ्रक। अभ्रक यानी माइका। अभ्रक का यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में जो प्रेस आती है, इस्त्री जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना, जो आयरन आती है वो, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक आग्नेय कायांत्र शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया तथा मुंगेर में फैली है। इस मेखला के अंतर्गत, देखिए मेखला का मतलब हो गया पट्टी, इस पट्टी के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अभ्रक की राजधानी क्या है? कोडरमा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये कुछ जो है इसके इम्पोर्टेंट जो खनन क्षेत्र हैं वो दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो खम्मम, कृष्णा, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर। राजस्थान में देखिए अजमेर है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, सीकर है, टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है। झारखंड में आप देखेंगे तो धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, सिंहभूमि। बिहार में भागलपुर, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई, बांका, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे साथियों संगमरमर के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।